रास्ते में सत्संग की चर्चा, भगवान की लीलाओं का वर्णन, और अंत में पहुंच गए कहाँ? हरिद्वार पहुंच गए। गंगा जी में स्नान किया। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के पश्चात दोनों चर्चा कर रहे थे, तब तक मैत्रेय मुनि का आगमन हो गया। उद्धव जी महाराज विदुर जी को छोड़ करके चले जाते हैं बद्रीनाथ धाम, और इधर विदुर जी ने विविध प्रश्न किया। गुरुदेव, इस संसार में सारे लोग सुख के लिए कर्म करते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नातै सुखम वा न दुपारम वा विन्देत भूयस ततैव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेनः। सुखाय कर्माणि करोति लोके। गुरुदेव, इस संसार में सारे लोग सुख की कामना करते हैं और सुख की कामना करके कर्म करते हैं। एक बात बताइए, संसार में कोई दुखों पाने के लिए कर्म किया है? हा? लेकिन दुख मिलता है कि नहीं मिलता है? तो कारण क्या है? कर्म होता है सुख के लिए, लेकिन दुख मिलता है। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, राजन विदुर जी महाराज, इस संसार कर्म की गति बड़ी प्रगाढ़ है। कर्म गति टारे नाही टरे। होता क्या है, जाने अनजाने में बहुत ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका फल हमें प्राप्त होता है, और हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भैया, आम का पेड़ लगाओगे तो आम तो खाने को मिलेगा कि और कुछ मिलेगा? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। विराट शरीर की संरचना का वर्णन किया मैत्रेय मुनि ने। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शंकर की उत्पत्ति की कथा कही। प्रकृति और वैकृत सृष्टि के विषय में कहा। विशाल सृष्टि जब उत्पन्न हो गई तो कश्यप और दिति के यहाँ 2 पुत्र होते। 2 पुत्र कौन कौन है? एक का नाम हिरण्याक्ष है और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप है। तो हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली है, पृथ्वी को चुरा करके ले गया। महाराज हाहाकार मच गया, और इसी बीच भगवान 12 अवतार धारण करते हैं। बोलो 12 भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, परीक्षित, ब्रह्मा जी से देवताओं ने प्रश्न कर दिया, ये दिति के पुत्र इतने बलशाली कैसे हो गए? ये कौन है? बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल हैं, एक का नाम जय है, दूसरे का नाम विजय है। एक बार सनकादि कुमारों के मन में इच्छा हुई चल करके भगवान का दर्शन किया जाए। इन्होंने रोक दिया, महाराज रास्ता रोक दिया। और जब रास्ता रोक दिया तो सनकादि कुमारों ने श्राप दे दिया कि भगवान के दरबार में रहने का मतलब यह नहीं होता तुम जाओ जो करो,
तुम्हारे ऊपर कोई सत्ता नहीं है। श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान भी आ गए। भगवान ने कहा अपने श्राप दे दिया। बोले इन्होंने उद्दंडता करी तो 3 जन्म में लौट कर आने का वचन दिया, और यही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। भगवान बाराह का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। बोलो बाराह भगवान की जय हो। दूसरे का चरित्र हम लोग आगे सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, सृष्टि बढ़ते चली जा रही है। इसी बीच में ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम कर्दम है। हम लोगों के सामने बड़ा ही सुंदर कथा उपस्थित होने जा रही है, जिस कथा को सारे संत जन गुनगुनाते हैं, और जिनकी पुत्रियों ने बड़े बड़े ऋषियों के साथ विवाह किया, और एक पुत्री तो इनकी इतनी महाराज संपन्न हुई। संपन्नता का मतलब सती तो धर्म से है, जिन्होंने माता जानकी को भी उपदेश दिया। महाराज कर्दम का जन्म हुआ। कर्दम जी ने कहा पिताजी हम भी विवाह करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा भी कमाई धमाई तुम्हारी कुछ नहीं है, और खाने वाला भी घर में ले आओगे तो कैसे खिलाओगे? भाई अगर जो आजकल कोई करता कुछ नहीं है तो विवाह उसका नहीं होता है। इसलिए लोग कहते हैं कहीं नौकरी चाकरी करो तो विवाह करो, क्योंकि अर्थ प्रधान युग है, और तब प्रधान युग था। तो बोले तपस्या करो पहले जा करके। कर्दम जी महाराज तपस्या करने के लिए चल पड़ते हैं। तपस्या कर रहे हैं, बहुत काल तक जब तपस्या किया, इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सामने प्रकट हैं। अरे बोले महाराज आंखों को खोलो, हम आ गए हैं। भगवान की वाणी को सुन करके, और ऐसी मधुर वाणी को सुना, उस वाणी को सुन करके आंखों को जब खोला तो भगवान का दर्शन हो गया। दर्शन करते हैं भगवान का। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? कर्दम जी ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपको देखा नहीं था तब तक मन में मांगने की इच्छा थी, और जब मैंने आपका दर्शन कर लिया फिर मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई। कि नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब प्रभु कृपा करहु सब काज भजन करहु दीन राती। अब प्रभु कृपा करहु भाती, सब काज भजन करहु दीन राती। तो कर्दम जी ने कहा प्रभु, और वस्तुतः बात भी सही है, जब परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर क्या प्राप्त करोगे महाराज? अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक यो हो जाए वो हो जाए फलाना तमाम बातें दिमाग में आती हैं, और भगवान से मिलने के बाद कभी आता घर बनवाने के लिए है? यहाँ से जाने के बाद जब वहां चला गया तो कभी आया झगड़ झगड़ करने के लिए, कुछ मांगने जांचने आया? तो वैसे समझ लीजिए भगवान के मिलने के बाद फिर कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता है। ये मांग जांच कब तक चलता रहता है? कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे भगवान का मिलना हुआ वैसे महाराज सब कुछ मिल गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं सब कुछ जानता हूं, किस लिए तपस्या करने आए हो? कि वेदित्वा तव चैत्यम में परैव समयोजितत्
यदर्थमात्मनियमये त्वयैवाहम सुरर्चितः। आप किस लिए मेरा भजन करने आए हो मैं सब जानता हूं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। अब ज्यादा बनो मत, जा करके विवाह करो। तो कर्दम जी ने कहा प्रभु विवाह मैं एक शर्त पर करूंगा। कैसा शर्त? बोले जब आप पुत्र बनकर आने का वचन दें तब मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तथास्तु कह दिया। कर्दम जी अपने आश्रम पर आए और कुछ समय व्यतीत होने पर मनु शत्रुपा अपनी बीच वाली बेटी का विवाह ला करके इनके साथ संपन्न कर दिया। विवाह संपन्न हो गया और विवाह संपन्न होने के बाद जैसे ही माता पिता वहां से गए, कर्दम जी महाराज की समाधि लग जाती है। और ज्यों ही कर्दम जी की समाधि लगी महाराज, माता देवहूति अपने समस्त आभूषणों को उतार देती है, केवल सौभाग्य वस्तुओं को पहन करके कर्दम जी की पति की सेवा करती है। और ऐसी सेवा करती है महाराज कि सारा शरीर बिल्कुल दुर्बल हो जाता है। अनेक वर्षों के बाद जब कर्दम जी की समाधि खुली तो कर्दम जी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री, राजकुमारी थी, दुबली पतली स्त्री हमारी सेवा कर रही है। पूछा देवी कौन? अच्छा तपस्या करने में शरीर तो सुखीबे करता है, लेकिन आजकल कहां लोग तपस्या करता है। फलहार के नाम पर तो इसे 8 बार खाता है कि व्रत है, फलहार कर रहे हैं। पूछा देवी कौन हो? देवमाता देवहूति ने सारी बातों को बताया। कर्दम जी के नेत्र सजल हो गए। देवी तुमने क्या कर दिया? कर्दम जी ने कहा तुमको मुझे उठा देना चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत संतुष्ट हूं कि तुष्टो अहमादितव मानविमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमति भवत श्रुदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। देवी तुष्टो अहमद्यतो मानवी मान दाया। मानो यह माताओं को शिक्षा दिया कि पत्नियों का केवल एक ही धर्म होता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन लेकिन महाराज उसके भीतर जो प्रेम रहे उसका एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, दुनिया भर का व्रत। एक बात बताओ, 8 दिन में से 1 सप्ताह में 5 दिन व्रत रहे और पता चले पति का सेवा करना हुआ तो बुखार चढ़ गया, तो उस व्रत से कोई लाभ है? वही सब तो आजकल होता है। एक सज्जन ऐसे थे महाराज, दूध का व्यापार करते थे बड़ी ईमानदारी के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ कि महाराज क्या बताएं। तो
भाई शुद्ध वस्तु जहाँ मिलता है वहाँ लोग ग्राहक भी बढ़िया जाते हैं, भाई इनका सामान बहुत बढ़िया है। लेकिन पत्नी को आनंद नहीं आता। पत्नी कहे मेरे मौका मिला है, दुकान बढ़िया चल रही है, तो थोड़ा सा पानी भी मिला लिया करो। तो सज्जन ने कहा नहीं, हम पानी नहीं मिलाएंगे, हम पानी नहीं मिलाएंगे, तुमको मिलाना है तो मिला, तुम्हारी जिम्मेदारी। तो कही कि पनिया हम मिलाएंगे तो अधवा पैसवा ले ले। उन्होंने कहा ठीक है। अब आधा दूध आधा पानी बिक रहा है। उस जमाने में उसको महाराज 8 रुपया हिस्सा मिला। 16 रुपए का दूध बिका टोकरा और 8 रुपया आधा ले लिया। तो कही चलो माघ का मेला आ रहा है, चलो चलते हैं मेला देखने, हो सकता है बगले की रही हो। तो पहले इतनी व्यवस्था तो थी नहीं महाराज। अब गई मेला पहुंचने तो कही कि 8 रुपया क्या करूंगी, पहले सोनारे दुकान में पहुंच गए। अब बढ़िया सोनार के दुकान पर पहुंच करके बढ़िया इतना बड़ा नथिया बनवाया। तो सज्जन ने कहा पहले चलो नहाओ तब जाके प्रपंच करो। कहना ही पहले ही रुपया करो, चुरा लीजिए तो गड़बड़ा जाएगी। अब लेकर गई महाराज, नथिया पहन गई स्नान करने। तो जहां स्नान लोग कर रहे थे वहां स्नान नहीं, कहीं यहाँ नहीं, यहाँ गंदा पानी हो गया। सब आगे चल, आगे गए जहां कोई नहीं था वहां करार रहा, गहरा ज्यादा था। अभी डुबकी मारी तो सीधे नीचे चली गई। एक लंबी चोंच वाली मछली होती है, बड़ी जबर मछली रही, क्योंकि नथियों में फंस। अब बेचारे सज्जन सोच रहे हैं कि तैर रही है। आजकल तैरता भी ऐसे लोग, ये लोग इतने दिखाई पड़ता, बाकी शरीर नीचे रहता है। अब कभी वो उधर खींचे, कभी ये इधर खींचे, बुला भी नहीं पा रही है। तो महाराज अब पति चिल्ला, कितना मना किया कि मत जाओ, लेकिन पति का कहना नहीं माना। परिणाम क्या हुआ, इसने ऐसा जोड़ लगाया कि नथिया उथिया तो उसके चोंच में रह गया और नकियो इसका कट गया। अब लग रहा है खून बह रहा है। बाहर निकल के आई, कहा मना किए थे ना मत जाओ, नहीं मानी ना। तो पति ने कहा अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं है, चलो घर चलते हैं। तो कहती एक बात बताओ, वही पनिया वाला पैसवा हम लिए थे तो उसका नथिया सोना बनवाए थे, तो मान के चलो चला गया पानी में, आई नकिया हमारा काहे कट गया। तो उसने कहा पानी धन गए पानी माँ और नाक कटा बेईमानी है। मतलब बेईमान जो करता है तो धनो समाप्त होता है। और महाराज जो पति का कहना, इसीलिए कहा गया मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जान। आपकी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, देवी कुछ मांग लो। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु विवाह करने का एक ही अर्थ होता है कि संसार को चलाने के लिए कोई